Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on or they have been started for May 24. So sir आज बड़े खुश लग रहे हो? Yes. सर कल भी बहुत खुश थे. Yes. कल सीए फाइनल का एक बैच लॉन्च किया है, जीएसटी का इंसेप्शन बैच, और आज सीए इंटर का काफी टाइम से हमारी इसके ऊपर बात चल रही थी कि सर कब लाओगे. आज फाइनली हम जो है रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं. सारे के सारे आपके जितने भी क्वेरीज हो सकते हैं बैच के रिस्पेक्ट में मैंने सारे कोलेट करके आई हैव पुट इन दिस पर्टिकुलर सेशन. हार्डली 10 to 12 मिनट्स आपसे लूंगा. सारी की सारी डिटेल्स जो है आपको बता दूंगा. उसके बाद भी कोई क्वेरी रहती है तो नंबर दे दूंगा, सीधा मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना. बैच के टाइम पे सारे कॉल्स मैं खुद उठाता हूं, सारी की सारी बातें हम खुद करेंगे एंड आपको किसी और से बात नहीं करनी है. पहले ढंग से इस वीडियो को देख लेना बिकॉज ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी कवर्ड टिल द एंड. तो लास्ट तक जरूर देखना सो दैट यू हैव एन एंटायर आइडिया ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द बैच. ओके, स्टार्ट करें. सर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस पेपर नंबर 2 कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच. सर पहले तो यही बता दो, क्या मार्केटिंग का तरीका है क्या? ये कोई सीसीबी बोलते रहते हो, सीसीबी बोलते रहते हो, क्या है ये सीसीबी? देखो पहली बात, क्या ये रेगुलर बैच है या फास्ट ट्रैक बैच है? ये मिक्स है. मिक्स मतलब ना ये रेगुलर है ना फास्ट ट्रैक है, ये है सीसीबी. ऐसा ही तरीका हमने सीए फाइनल में पिछले 3 साल लगाया था एंड हिट था. मतलब कोई इसके अंदर इशू नहीं आया. सेम टू सेम, बल्कि उसको रिवैम करके बहुत सारी नई चीजें ऐड करके मैं सीए इंटर वालों के लिए लेके आया हूं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच. बट स्टिल एक बच्चों को अंदर से चाहिए होता है सर एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाओगे ना? तो हाँ बेटा जी, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाएगा. तो पहले समझ लो सीसीबी होता क्या, कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है ये. सीसीबी मतलब हमारा जो तरीका रहता है वो प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड रहता है. बट कई जगह आपको कोई भी पोर्शन में आपको ऐसा नहीं दिखेगा या हम ऐसा कवर नहीं करने वाले कि ये वाला कंसेप्ट आप सिर्फ थियोरेटिकली लर्न कर लो. नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एट एनी इंस्टेंस. जहां पे टाइम लगाना है वहां पे टाइम लगाएंगे. कुछ जगह सीए इंटर में स्पेशल इन कंपनीज एक्ट ऐसी आती है जहां पे मुझे आपको प्रैक्टिकली चीजें दिखानी पड़ती है. फॉर एग्जांपल पोस्टल बैलेट की कोई बात चल रही है, ई वोटिंग की कोई बात चल रही है, या कोई कोरम के रिस्पेक्ट में कुछ हम, या फिर नोटिस ऑफ एजीएम की बात चल रही है. तो मैं क्या करता हूं उसके अंदर, मेरे पास जो शेयर्स है, ठीक है, उसका मेरे पास जो नोटिस आता है एज ए शेयर होल्डर वो मैं आपको दिखाता हूं. सो हम कोई बहुत डिविएट नहीं करते बैच से रिलेटेड, लेकिन 2 मिनट के लिए हमें वो ट्रैवल करना पड़ता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में. बताऊं क्यों? क्योंकि वो लिखी हुई चीज जब प्रैक्टिकली देखते हो ना, यहाँ पे घुसती है और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी घुसती है, वो आगे आर्टिकलशिप और सीए फाइनल के लिए भी घुसती है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस बैच में करते हैं. द एंटायर फोकस इज ऑन कंसेप्ट बस, और कुछ भी फोकस नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी विद बैलेंस ऑन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अननेसेसरी आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि सर ये चीज में लगाए जा रहे टाइम आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया और ये एग्जाम में आता नहीं है. ऐसा कहीं पे भी होने नहीं दूंगा. क्लियर? मेन फोकस है हमारा 70-80 प्लस लेके आना. सर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं. आप ड्रीम तो करो ना, मेरा साथ है आपके साथ, लेकिन आप तो ड्रीम करो. ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच. डिटेल्स को जरा जान लेते हैं. सो 100% कवरेज शैल बी एज पर आईसीएस स्टडी मटेरियल फॉर May 24 न्यू कोर्स. आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है कि मेरे रिवीजन वीडियोस में भी नोट्स यूज करे गए थे जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे थे. आपको पता है क्यों? क्योंकि मुझे उससे भी अच्छा एक नोट्स का तरीका मिला, उससे भी अच्छा एज अ फैकल्टी भी ना हमें वो चीज देखनी होती है कि स्टूडेंट तक क्या अच्छा जाएगा. तो मुझे वो जो है मोड ऑफ नोट्स प्रिपरेशन मिला. तब तक मेरे पुराने नोट्स रेडी हो चुके थे. मैंने कहा मैं बैच को डिले करूंगा. डिले मतलब किस सेंस में कि मैं May 24 का बैच लेके आऊंगा, लेकिन मैं नोट्स दोबारा बनाऊंगा. मेरी 3 महीने की मेहनत मैंने दोबारा करी, 3 महीने और दोबारा नए नोट्स बनाए जो मैं आपको विद इन 2 मिनट्स दिखाऊंगा. और सर वो नोट्स ऐसे है ना कि मतलब आपका दिल आ जाएगा, उतनी मेरी गारंटी है. ठीक है, उतनी मैं आपको गारंटी ले रहा हूं. वो नोट्स पढ़ने के बाद कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर समझ में नहीं आया या ये टिपिकल नोट्स है. आपको ऐसे नोट्स कहीं पे भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये वही नोट्स है जैसे हम सीए फाइनल वालों को पढ़ाते थे, बट उससे भी अच्छे तरीके से, क्योंकि कलर्ड नोट्स है, कलर कोडेड नोट्स है, रूल्ड लाइंस है. ठीक है, तो पहले ये समझ लो, फिर मैं नोट्स पे लेके जा रहा हूं आपको. एक्सटेंसिव यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स फॉर मैक्सिमम रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि लैंग्वेज हमारी आईसीएस स्टडी मटेरियल वाली है. बहुत सारी जगह आईसीआई मटेरियल ने बेरैक्ट यूज किया है, मैंने भी बेरैक्ट यूज किया है. जहां पे बेरैक्ट हटा दिया मैंने भी हटा दिया. भैया हम आईसीआई मटेरियल से ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, तो उस चीज का बिल्कुल मुक्त रहना, कोई टेंशन मत लेना. इंपॉर्टेंट हैंडपिक्ड क्वेश्चन शैल बी कवर्ड इन द क्लास. सर आपके क्वेश्चन बैंक में तो 500 से ज्यादा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं. ठीक है, आप नहीं बता रहे, मैं बता रहा हूं. तो क्या 500 क्वेश्चन क्लास में करने की जरूरत है? आंसर इज नो. उस पर्टिकुलर टॉपिक में से 4 या 5 सवाल ऐसे होते हैं जिसके अंदर या तो आप गलती कर सकते हो या तो गलती नहीं कर सकते, बट मुझे पता है कि मुझे उसके अंदर कोई पॉइंट स्ट्रेस देना है, वो मैं क्लास में उठाता हूं, वहीं पे आपको मार्किंग करवाता हूं. तो वो एटलीस्ट आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देख के जाने हैं, और घर में रिविजन के टाइम बैलेंस क्वेश्चंस करने हैं. सर डाउट्स बताता हूं ना, अभी रुको. रेगुलर टेस्टिंग कैसे होगी वो नीचे आने वाला है. डेली एमसीक्यूज ऑन टेलीग्राम चैनल. इंटर वालों आपके लिए टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी चल रहा है.
ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना प्लीज। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैच नहीं भी लेना तब भी टेलीग्राम चैनल पे जाओ और डेली सॉल्व करो एमसीक्यूज, क्योंकि वो तो फ्री में मिल रहा है आपको और इतने अच्छे एमसीक्यूज है, मैं खुद कुछ नहीं बोल रहा, आप बस जाके टेस्ट कर लो अपने आप को, गारंटीड फीडबैक आपका आ जाएगा। चलो, कॉर्पोरेट लॉ का मैं एक टेस्ट लूंगा, अदर लॉस का एक टेस्ट लूंगा और एक फुल कोर्स का मॉक टेस्ट लूंगा। ये क्या है, ये तीनों टेस्ट मैं खुद चेक करूंगा, आपको मैं टाइम देता हूं, ठीक है, मैं बच्चों को टाइम देता हूं कि भैया इस टाइम तक मुझे ये आपके स्कैन शीट्स मिल जानी चाहिए, और वो स्कैन शीट्स में चेक करके खुद एक एक आंसर चेक करके आपको रिव्यूज दूंगा, उसमें से एक या दो पेपर दिखा के आपको इन द क्लास डिस्कस करूंगा। हो सकता है उसके लिए मैं जूम सेशन भी रख लूं, क्योंकि मेजर ये रिकॉर्डेड बैच की तरह चलेगा, राइट, तो उस लाइव जूम सेशंस भी हम रखेंगे। ओके, ये सर आंसर राइटिंग का बताओ जरा, हम इंटर वाले इसमें बहुत डरते हैं। देखो मैं आपको सच बताऊं, आप ये जो आंसर राइटिंग की चीज है ना, ये थोड़ी सी ना अनप्रोपोर्शनेटली बना रखी है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मेरे को आता है लेकिन लिखना नहीं आता तो नंबर नहीं मिलेंगे। नो, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे क्लासेस के रिस्पेक्ट में बहुत सारे पेपर्स मैंने सीए इंटर के और सीए फाइनल के रिव्यू करे हैं। जिन बच्चों को सवाल आता है, थोड़ा सा अगर फॉर्मेट ऊपर नीचे भी हो जाए, एग्जामिनर आपको नंबर देगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स द स्टूडेंट्स आर लूजिंग मार्क्स बिकॉज द कंसेप्ट इज रॉन्ग, नॉट दैट इट इज रिटन इन द रॉन्ग फॉर्मेट। तो प्लीज इसकी ज्यादा टेंशन मत लेना, ये मैं आपको एक वीकली तरीके से संडे टू संडे इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। तो एक बहुत ही अलग तरीके से बैच डिजाइंड है, हर तरीके से आपके जो जो पॉइंट्स आ सकते हैं वो हम इसके अंदर कवर करके चलेंगे। ओके, प्रोडक्ट प्राइसिंग बता दो सर, अभी जो हम प्री लॉन्च लेके आ रहे हैं 3999। सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं छुपा रहा अपने साइड से। मैंने, देखो आप एक बार बुक देखना मेरी, ठीक है, कलर्ड बुक्स है, कॉस्ट प्रॉपर लगी हुई है उसके अंदर, मतलब जो बीच का मार्जिन, मैं आपको सीधा सीधा ऑनेस्टली बता रहा हूं, मार्जिन इतना नहीं है, मतलब आपको आप सिंपल है ना, आप बाकी एक बार कंपेयर कर लो मार्केट में क्या रेट है, ठीक है। लेकिन सर आपका बैच में भी बाकी से कम है। सी आर्स इज एवरीवनस डिस्क्रिप्शन, बट बाकी क्या आप मेरे साइड से कॉस्ट कंपेयर कर लेना, आपको इस कॉस्ट पे ज्यादा बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट अ फास्ट ट्रैक बैच, बाय द वे दिस इज नॉट अ फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने जल्दी चीजें कराई है, और ये मेरे साइड से बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं, दिस इज द बेस्ट प्राइसिंग फ्रॉम माय साइड। वेबसाइट लॉन्च होने के बाद, क्लासेस स्टार्ट होने के बाद ये चीज इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो प्लीज अभी आपके पास मौका है, और बुक्स अभी लिमिटेड है क्योंकि हमारा इनिशियल बैच है, तो रजिस्टर फटाफट कर लेना। ओके, डोंट वेट, 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, अभी नीचे दूंगा वो सारी डिटेल। और ओके, आपको जो पैकेज का कंटेंट मिलेगा बुक्स का, वो कैसे मिलने वाला है, देखो एक तो आपकी कलर्ड बुक रहेगी लॉजिफाइड। सर ये क्या है लॉजिफाइड? लॉजिफाइड एक सिंपल सा नेम है जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, लॉ विथ लॉजिक्स सिंप्लीफाइड। सो लॉजिफाइड की एक कंसेप्ट बुक मिलेगी जो कि कॉर्पोरेट लॉ की हार्ड कॉपी रहेगी, सिमिलरली अदर लॉस की हार्ड कॉपी रहेगी, और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक मिलेगी विच इज अपडेटेड फॉर योर अटेम्प्ट, वो भी हार्ड कॉपी मिलेगी। तो ये तीनों का कंटेंट आपके घर पे कोरियर हो जाएगा। सर ड्यूरेशन बताओ, बाकी सारी चीजें बताओ। सी दिस विल बी बेसिकली अ गूगल ड्राइव बैच, रिकॉर्डेड बैच रहेगा। ये लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स है, दिसंबर की रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। सर फिर लाइव क्यों नहीं रखते आप इस बैच को? सी बहुत सारे बच्चों का ऐसा इशू आता है कि नेट का कनेक्शन का इशू आ रहा है, लाइव कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बच्चों के लिए भी बेटर है कि आप जो है रिकॉर्डेड तरीके से चलो, आज अपडेट हुआ उसी दिन रात को वीडियो देखनी है, लेक्चर देखना है, अगले दिन अपडेट होएगा, अगले दिन देखना है। सो इट इज काइंड ऑफ अ लाइव, मतलब काइंड ऑफ मतलब आपको डिसिप्लिन वैसा रहने वाला है, बट इट विल बी अ गूगल ड्राइव रिकॉर्डेड मोड। रिकॉर्डिंग अभी की है डिसंबर 23 की, टोटल ड्यूरेशन 85 to 100 रहने वाला है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उतना लेके चलना हर बैच में होता है, लेकिन कंसेप्ट कहीं पे भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। क्लास का ड्यूरेशन रहेगा 2 hours 15 minutes, और उसमें हम पहला 15 मिनट लगाएंगे पुरानी रिवीजन के लिए। ये मेरे को सीए फाइनल के बच्चों ने फीडबैक दिया था, जो मैंने इनकॉर्पोरेट किया है कि 15 मिनट में पुराने का सिर्फ एक ओवरव्यू, ताकि एक लेवल पे आप मेरे साथ आ पाओ कि सर ने ये बताया था लास्ट क्लास में, अब आगे हम बढ़ रहे हैं। क्लियर? क्लास चलेगी हमारी मंडे टू सैटरडे। सर ये क्या है मंडे टू सैटरडे, ये आप हमें ऐसे क्यों बता रहे हो? सी दिस इज रिकमेंडेड, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मंडे टू सैटरडे आप बैच देखो, और संडे को हम ऐसा प्लान कर सकते हैं क्या कि सर हम जूम सेशन रखें। ये ओपन है, मतलब आपका मन है तो आओ, मैं अपने साइड से रखता हूँ, रिकॉर्डेड वालों के लिए भी रखता हूँ। होता क्या है, बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते, मतलब ऐसे रिकॉर्डेड मोड की तरह वो लेते हैं कि चलो सर अब लाइव तो नहीं है, हम देख लेंगे इसको। तो ये मैं मेरी तरफ से एक स्पेशल संडे सेशंस रखने वाला हूँ इंटर के बच्चों के लिए। हम उसके अंदर जरूरी नहीं है सिर्फ क्लास वालों को रेस्ट्रिक्ट करें, हम उसमें से हो सकता है यूट्यूब वाली फैमिली को भी बुला ले, बट दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड स्टडीज। मैं आपको इसके अंदर हेल्प करता हूँ बाकी चीजों के रिस्पेक्ट में, प्लानिंग के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज समथिंग दैट आई विल डू फॉर यू एज वेल। एंड ट्राई करना कि मंडे टू सैटरडे आप
लेक्चर्स देखो, ये मेरी तरफ से रहता है, वरना आपको एक दिन में 2 देखने हैं वो आप देख सकते हो, इसलिए मैंने उसको प्रिंट में नहीं डाला है, ये अलग से लिखा है। अच्छा, डाउट्स का सपोर्ट कैसा रहेगा सर? सारे के सारे डाउट्स मैं खुद सॉल्व करूंगा, हो सकता है 1-2 घंटा 4 घंटा आगे पीछे हो जाए, लेकिन सॉल्व मैं खुद करूंगा। इस नंबर पे आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, ऑडियो नोट भेज सकते हो। कॉल पे बात करनी है तो हम शेड्यूल करेंगे और फिर उसको कॉल पे लेके जाएंगे, क्योंकि हो सकता है उस टाइम मैं अवेलेबल नहीं हूं जब आप मुझे कॉल कर रहे हो। क्लियर? सो सारा का सारा जो है मेरी तरफ से ही रहेगा, नो डेलीगेशन एट ऑल, एट ऑल। दूसरी चीज, एक गारंटी के साथ वो चीज बोल रहा हूं, आपको पूरा का पूरा एक रहता है ना कि फैकल्टी ऐसा नहीं लगेगा कि क्लास सेल हो गई है, ऑनलाइन क्लास सेल हो गई, देख रहे नहीं देख रहे फर्क नहीं पड़ता। आई वुड रियली वांट, ऑब्वियसली आई वुड बी नीडिंग योर एफर्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप अपने साइड से भी कम्युनिकेशन रखो। ठीक है, एक बार हम कम्युनिकेशन में प्रॉपर आ गए, बिलीव मी, आई विल बी देयर थ्रू आउट योर जर्नी टिल योर एग्जाम्स। ये सिर्फ ऐसा नहीं रहेगा कि लॉ का एक प्रोडक्ट बेच दी आपको, एक क्लास बेच दी, नो, आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ अ सेल ट्रांजैक्शन। सी, मॉनेटरी इज पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, वी कैन नॉट अवॉइड दैट, राइट? बट हम इस रिलेशन को एक स्टूडेंट फैकल्टी का एक सिर्फ सेल करके छोड़ने वाला रिलेशन से आगे बढ़ सकती है, और वो मैं बढ़ाऊंगा। बट मुझे उसमें आपका भी एफर्ट चाहिए होगा, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन चाहिए होगा कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने ये बैच, ये लेक्चर हो गया, मुझे ये क्वेरी है, या मुझे ये पूछना है, या ये फीडबैक है। आप कम्युनिकेशन में रहो, और आपने वो हाथ बढ़ाया तो मैं जरूर हाथ आगे बढ़ाऊंगा, और जो है आपको फैकल्टी का जो है पूरा सपोर्ट मिलेगा, दैट इज मी। क्लियर है बात? मेरे बारे में आई होप आपको बेसिक्स पता है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मेन देखो कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ, ठीक है? किसी से कुछ मत पूछो, बस देखो कि सर पढ़ाते कैसे हैं, बाकी बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना? चलो, पीरियोडिक जूम सेशंस का मैंने आपको बता दिया ऊपर, 9 मंथ्स की जो है वो वैलिडिटी रहने वाली है, और 2 व्यूज आपको मिलने वाले हैं, 2 व्यूज आपको मिलने वाले हैं। क्लियर? मतलब एक वीडियो आप 2 बार देख सकते हो, एक वीडियो आप 2 बार देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो, एक बार देख ली, दूसरी बार देख ली। चलो, ये थे हमारे ऑन एन ओवरऑल बेसिस पॉइंट। लैंग्वेज जो है ढंग से सुन लो, इसमें क्वेरीज आती है। ये वाला जो बैच है वो हिंदी प्लस इंग्लिश रहने वाला है, ठीक है? ये वाला जो बैच है वो हिंदी प्लस इंग्लिश रहने वाला है। सर व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स फ्रॉम अवर dear students from our south who are maybe more comfortable in English? Guys, please understand, if you are able to understand basic Hindi means Hindi and English mix, then you can enroll for the batch. So what I am providing you as an additional option, after the class, if you have any query with respect to a specific question, not an entire chapter, some specific question, some specific line, some specific subsection, you can put an audio note to me. I will ensure that that is replied in complete English. So this is something that I incorporate in all my batches, because I don't want my students to miss out because this batch is in this particular mode. Clear? So that is something I do for all the students, and we have done it successfully in the past batches as well. Right? So I hope that point is clear. ठीक है, बचे हुए सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। मैं आपको अब 1-2 चीजें दिखाने वाला हूं, क्योंकि आपके दिमाग में मेन बात आने वाली है कि सर बुक्स तो दिखाओ, बुक्स तो दिखाओ आपकी। आपने कितने 10-13 मिनट ले लिए, लेकिन आपकी बुक्स तो दिखाओ। सी, बुक्स पे आ जाओ जरा। बुक्स जो है ना सर, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, मेरे बैच में ना ये सब मत देखना कि सर कितने पेजेस की बुक है, 100 पेजेस, 50 पेजेस, 150 पेजेस, 200 पेजेस। मेरा फोकस उस पर नहीं है। मेरा फोकस इस पे था, मैं जब बुक बना रहा था, कि मैं एक ऐसी बुक बनाऊं जिसके अंदर आपके 100% कंसेप्ट भी कवर हो, मैं उसके अंदर कुछ मिस आउट ना करूं, जो ICSM में वो इसके अंदर रहे, लेकिन तरीका हम पूरा का पूरा रिवैम्प करके, रिवोल्यूशनलाइज करके आपको दे। सर मतलब हर जगह फ्लो चार्ट, हर जगह पॉइंट्स, हर जगह डायग्राम्स। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आया हूं। ये रहा हमारा सेक्शन 89 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। आपको सेक्शन नहीं समझ आएगा, बस समझो कि क्या दिया है। अब जैसे डिक्लेरेशन बाय रजिस्टर्ड ओनर, पहली बात तो हर सबसेक्शन का हेडिंग मिल जाएगा, हर सबसेक्शन का हेडिंग मिल जाएगा, सिर्फ सबसेक्शन नंबर नहीं मिलेगा। अब ये जैसे एक रजिस्टर्ड ओनर है, एग्जांपल लिया फादर, इसने डिक्लेरेशन दी कंपनी को, उसके अंदर सारी चीजें आ गई कि कब फाइल करनी है, उसके कंटेंट क्या है, उसका टाइम लिमिट क्या है। सिमिलरली अब बेनिफिशियल ओनर मतलब उसका बेटा, तो उसके डायग्राम बन गया। अब ये सारी चीजें आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रहेंगी, ये सारी चीजें तो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रहेंगी, ये डायग्राम से, फ्लो चार्ट से तो ध्यान रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ICSM के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करे गए हैं, वो क्वेश्चन बैंक में नहीं डाले हैं, वो यहीं पे डाल दिए टॉपिक वाइज। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देते हैं आपको, ये देखो। अब फॉर एग्जांपल ये एक इनडायरेक्ट होल्डिंग का कंसेप्ट है जो कि बहुत तंग करता है बच्चों को। मैंने क्या किया, सारा होने के बाद कुछ एग्जांपल्स बना दिए, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के साथ लेके प्रॉपर उसको लिंक कर दिया एक प्रैक्टिकल तरीके से। तो आपको कंसेप्ट नहीं समझ आएगा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इसके अंदर बहुत मेहनत गई है आपके लिए, आपके लिए, राइट? सो प्लीज एंश्योर कि आप जो है वो बुक देख लो अच्छे से, और फिर आपको समझ आएगा कि सर ने जो है किस तरीके से बैच बनाया। आपको हर जगह ऐसा ही चार्ट मिल जाएगा। सर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो ठीक है, कोई और चैप्टर दिखाओ। ये लो, ये आपका ऑडिटर का,
तो आपको अब कंसेप्ट नहीं समझ आएंगे, पर तरीका देखो, सब जगह पॉइंट्स है, कई पैराग्राफ नहीं है, कुछ नहीं है, एंड हर जगह प्रॉपर एक एक लाइन छोड़ रखिए ताकि आप वहां पे अपनी नोटिंग कर पाओ। इसी के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट बता देता हूं। सी इट कुड हैव बीन वेरी इजी फॉर मी कि मैं छोटी बुक बनाऊं। मेरा मेरा फोकस छोटी बुक पे नहीं था। सर बुक थोड़ी बड़ी बनेगी तो कॉस्ट वाइज मेरे को ही प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मेरा फोकस वो नहीं था। मैंने कहा था मैं बच्चों को ऐसी चीज दूंगा जो एक ही चीज वो क्लास में पढ़े, वो एक ही चीज रिवीजन में पढ़े, और लास्ट डे रिवीजन में भी वही चीज पढ़े along with my revision videos। तो यही बुक आपकी आज से लेके एंड तक चलेगी, क्योंकि यही फ्लो चार्ट तो ध्यान रहेंगे। और सर क्लास में कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ रीड करके छोड़ देनी होती है। वो क्या होगा, जैसे इंट्रोडक्शन दे दिया आपने, वो एक बार रीड करना है, तो वो मैं आपको क्लास में बताते हुए चलूंगा ना कि वो कट हो गया है, अब आगे बढ़ो, मतलब इंट्रोडक्शन होने के बाद कट कर दो, ये आपको लास्ट डे में नहीं पढ़ना। तो वो कटिंग करते हुए मैं इस बुक को ही थोड़ा थोड़ा छोटा करके आपको क्लास के लिए, क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा कि रिविजन में क्या क्या पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे कुछ और हैंड रिटन नोट्स की जरूरत पड़ सकती है, कुछ समरी की जरूरत पड़ सकती है, वो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स का प्रिंटेबल पीडीएफ दूंगा। हम साथ में हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, मैं घर पे बना के भी आपको कुछ प्रिंटेबल पीडीएफ दूंगा, तो वो सारा सपोर्ट रहने वाला है। सेकंड चीज आप देखना, हर एक के बीच में आपको लाइन छूटी हुई मिलेंगी। कहीं पे भी मैंने ऐसे पेजेस कम करने के लिए बेसिकली मैंने नहीं कुछ चीजें कहीं पे भी कुछ ऐसे स्मॉल वो देके एक साथ कंटेंट नहीं दिया है। हर एक जगह मैंने लाइन छोड़ी है क्योंकि यहां पे आपको नोटिंग की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली एवरीवेयर, प्लस फ्लो चार्ट्स में ही आप देखोगे तो कंपैरेटिवली लाइंस ज्यादा जाती है। सो द पॉइंट इज नंबर ऑफ पेजेस पे फोकस मत करना जब आप मेरी बुक की बात कर रहे हो। क्लियर? मेरा फोकस उस पे नहीं है, मेरा फोकस इस पे है कि एक ही बुक तो एंड तक चलाना है 100% कंसेप्ट के साथ, कोई समरी नहीं, लेकिन हर एक कंटेंट समरी की तरह प्रेजेंट करा गया है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना फटाफट ये चीजें रिवाइज होंगी आपकी। ऐसे टेक्स्ट फॉर्म में रिवाइज नहीं होती चीजें फटाफट। तो मैं इसको छोटा देख करके भी 2 लाइन में दे सकता था, नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको ऐसे दो, 6 लाइन ले लो, लेकिन बच्चों को ऐसा दो। तो दैट इज माई वे ऑफ टीचिंग। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट सर क्वेश्चन बैंक भी आपकी, आपने जो है क्वेश्चन बैंक, और उसके मैं आपको जस्ट एक कवर और वो दिखा देता हूं, उसके हाइलाइट्स। ठीक है, ये अपना क्या है, ये तो आपको मैंने बता दिया। This is basically the highlights of the batch. Everything will be covered in the structured form. Full use of flowchart, diagram chart and 100% ICSM is covered. Apart from that, ये हमारी क्वेश्चन बैंक का कवर है। इसके अंदर मैंने देख लो, दिस इज नॉट अ टिपिकल क्वेश्चन बैंक। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। 510 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर कवर्ड है। सर 510 मतलब कितना, प्लस मतलब क्या, 512 के आसपास कवर्ड है। ठीक है सर, ये स्मार्ट मैनर क्या है वो भी बताता हूं अभी। एंड कवर्स लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी May 23, नवंबर 23 मैंने इसके अंदर नहीं डाला है क्योंकि उसका सजेस्टेड आंसर नहीं आया है। वो मैं अलग से यूट्यूब पे डिस्कशन रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझो कि सर ये क्वेश्चन बैंक आपकी अलग क्यों है। सी प्लीज अंडरस्टैंड, पहली बात तो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक है। सर एमसीक्यूज का क्या करोगे? एमसीक्यूज टेलीग्राम पे चलेंगे डेली डेली पूरे 3-3.5 महीने, प्लस जो आईसीआई की कोई बुकलेट है, कोई एक्स्ट्रा है, वो हम यूट्यूब पे करेंगे। ठीक है, तो वो सब कुछ हो जाएगा कवर। एमसीक्यूज की ज्यादा टेंशन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव ढंग से समझ लो, कंसेप्ट समझ गए तो एमसीक्यूज निकल जाएंगे, प्लस डेली टेलीग्राम चैनल पे भी चलेंगे। राइट, इसको समझ लो। सी दिस इज नॉट, मतलब ये किसी के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट एज अ स्टूडेंट मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे को लगता था टिपिकल लॉ ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में थियोरेटिकल क्वेश्चन बैंक जो रहती है वो आईसीआई का मटेरियल एज इट इज, मतलब आईसीआई का आंसर एज इट इज लोग पेस्ट करके दे देते थे। मतलब एक क्वेश्चन है, नीचे आंसर वही का वही करके दे दिया, आंसर लिख के बस एक पैराग्राफ फॉर्म बना के दे दिया, और फिर सबके मुझे सेम ही लगते थे। तो मुझे लगता था यार मतलब सबका ही सेम है, तो फिर मतलब एक क्लैरिटी नहीं मिलती थी। एंड दैट इज वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ क्वेश्चन बैंक जो थोड़ा हटके, मतलब थोड़ा डिफरेंट था। सीए फाइनल लॉ के लिए भी ऐसा ही किया था, आपके लिए भी ऐसा ही किया है। इसके अंदर मेजर फोकस रहता है रेलिवेंट आंसर पॉइंट्स के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर और कंक्लूजन के ऊपर। सर मतलब रेलिवेंट आंसर पॉइंट्स में मैं सिर्फ उसको छेड़ता हूं जो हमारा मेजर कंसेप्ट है, कौन सा लीगल कंसेप्ट लग रहा है, उसके अंदर कौन सा कैलकुलेशंस एनालिसिस जरूरत है, और कौन सी चीज रिक्वायर्ड है टू रीच अवर कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको हर एक में मिलेगा, दैट इज द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड। राइट, और मेजर कैलकुलेशंस जो भी मेजर एक क्वेश्चन का फोकस रहता है वो इसके अंदर मिलेगा। सर फिर हम आंसर राइटिंग कैसे सीखेंगे? आपने कहावत सुनी है, टीच द मैन हाउ टू फिश रादर देन गिविंग हिम द फिश। तो मैं आपको फिशिंग सिखाने वाला हूं, मैं आपको फिश नहीं दूंगा, मैं बने बनाए आंसर नहीं दूंगा, बड़ी सी क्वेश्चन बैंक बना के नहीं दूंगा। ये दूंगा, इससे आपको पहले फोकस करना है कि सर कंसेप्ट समझ आया क्या, और सर अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो कंसेप्ट बुक पे जाओ, कंसेप्ट बुक पे जाओ और उस सेक्शन को प्रॉपर रिवाइज करो, फिर यहां पे आओ, ताकि आपको मेजर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या पूछा है, उसका एनालिसिस क्या और कंक्लूजन क्या है, वो आपको आंसर करके आगे बढ़ना है। और आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा ना मैं, संडे को वो रिकॉर्डेड सेशंस भी दूंगा, कुछ जूम सेशन भी रखवाऊंगा, यूट्यूब पे भी लाइव लूंगा।
तो वो सारी चीजें होने वाली है इन विच वी विल ट्राई वी विल लर्न आंसर राइटिंग रादर देन गिविंग यू रेडीमेड आंसर। मुझे तो पता है आंसर कैसे लिखने हैं, तो मैं ये बना के थोड़ी ना आपको दूंगा, आपको सिखाऊंगा। और आप में से कुछ कुछ जने जो गलती करेंगे, कुछ जने अच्छा करेंगे, उनको मैं उन आंसर शीट्स को क्लास में प्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि बेटा ऐसे लिखना है, ये गलती नहीं करनी है, ताकि यू लर्न द आर्ट रादर देन एक एक क्वेश्चन का आंसर डिटेल में पढ़ना। ये होता है इफेक्टिव कवरेज। दिस विल इंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कवरेज ऑफ योर क्वेश्चंस, मैक्सिमम कवरेज इन मिनिमम टाइम। क्लियर? तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही है और कोई भी आंसर आपको टिपिकल कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा ऐसे। हर एक में मैंने खुद मेहनत करी है, हर एक में मैंने खुद मेहनत करी है कि क्या क्या रेलिवेंट है, क्या क्या नहीं है। जहां जहां जरूरत है ऑथर्स नोट लगाने का, एक्सप्लेनेशन देने का, वो मैंने दिया है। कहीं की जरूरत होती है कि सर प्लेन आंसर होता है, प्लेन आंसर कि डिफाइन फॉरेन कंपनी। अब वहां पे मैं दोबारा डिफाइन क्यों करूं जब मैंने कंसेप्ट बुक में डिफाइन किया हुआ है? वहां पे मैंने हिंट दे दिया, रेफर टू 242, और कंक्लूजन क्या है? इट इज अ फॉरेन कंपनी। उसके अंदर कोई पॉइंट टू बी नोटेड है क्या? तो वो मैंने अलग से दे दिया। सो काइंड ऑफ ऐसे ऑथर नोट्स भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट द आंसर्स आर नॉट कॉपी पेस्ट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड विद रिस्पेक्ट टू माय बैच, विद रिस्पेक्ट टू माय कवरेज। सर रजिस्टर कैसे करना है सारी बात तो बता दी। अरे डिस्क्रिप्शन देखो ना, रेजर पे का आपको एक पेज मिल जाएगा, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सर वेबसाइट पे नहीं करना क्या? अभी जो नीचे दिख रही है देखो, वेबसाइट और ऐप एक साथ लॉन्च होएगा, उसको मैं एक साथ वीडियो बनाऊंगा 2 या 3 दिन में। अभी आपको अगर ये ऑफर प्राइस चाहिए जो मैंने आपको बताया, क्विकली रजिस्टर कर लो उस पेज पे जाके, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है। बुक्स प्रिंटिंग में जा रही है 2 दिन के अंदर अंदर, मतलब मैं 2 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहा हूं, 3-4 के आसपास प्रिंटिंग में चली जाएंगी। वो होते ही जो भी अभी रजिस्टर कर रहे हो सबके घर पे बुक्स हम डिस्पैच करा देंगे, ताकि बैच से पहले आपको तकरीबन 20 दिसंबर के आसपास ही आपको मिलना शुरू हो जाएंगे लेक्चर्स। तो आपके उससे पहले रेडी रहो, बुक्स घर पे आने दो, रजिस्टर टाइम से कर लो और ऑफर प्राइस का मजा लो। सिंपल। सो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट, मोस्ट मतलब कंसेप्ट पूरा, कवरेज पूरा, लोएस्ट प्राइस पॉसिबल, वो मैंने अपने साइड से दिया है। क्लियर? बुक्स अभी लिमिटेड है, बुक्स अभी लिमिटेड है, तो थोड़ा रजिस्टर करके आप अपना जो है सीट पक्की कर लो। बाद में रीप्रिंट होएगा लेकिन फिर गैप आ जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आईसीआई का नया स्टडी मटेरियल पूरा मैंने कवर किया है, टेंशन मत लेना। एक एक पेज मैंने खुद देखा है, किसी से नोट्स नहीं बनवाए, सब कुछ खुद बनाया है। राइट? दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई हैव ट्राइड। अच्छा, कहीं पे भी मैं आपको कुछ कन्विंस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूं। ये सारी चीजें इन्फॉर्म करिए, आपका टाइम है, आपको तरीके से एक डिसीजन लेना है। लगता है कि सर के साथ बैठ सकते हैं, सर पढ़ा देंगे, मतलब सर के साथ वो एक मैच हो रहा है, प्लीज रजिस्टर, डू नॉट डिले, दैट इज फ्रॉम माय साइड। ठीक है? और डेमोस तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, रिवीजन वीडियोस भी मैंने डाल रखे हैं, उसमें से भी देख लेना। नोट्स मैंने नहीं दिखा दी आपको कैसे मिलने वाले हैं। सो एवरीथिंग हैज बीन क्लैरिफाइड। सो यस, आई रियली होप दैट आई सी यू सून। ठीक है? तो रजिस्टर करो यार, मिलते हैं। और मेरी गारंटी है सीए इंटर लॉ आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, जो टैगलाइन नहीं है वो मेरी, ये देख रहे हो, स्टडी लॉ लाइक नेवर बिफोर, ये टैगलाइन नहीं है, ये एक सिंसियर एफर्ट है। मेरी गारंटी क्लास के एंड में आप ये खुद बोलोगे कि सर लॉ ऐसी पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी थी। राइट? सो टिल देन, टिल वी मीट इन अवर नेक्स्ट रिवीजन, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट डिस्कशन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।